Sorry, You were sleeping? yes, ma'am. Okay. Okay, Namaskar. So we are continuing with the chapter speed, time, and distance. Okay. Book. 1 second, ma'am. I'll just get my book. Okay. Yes, ma'am. I got my book. You can start. Okay. So the question is, a train whose length is 150 meter passes a telegraph pole in 10 seconds. So you have to find the speed of the train of train in किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसमें क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 150 meter. 150 मीटर। और टाइम? Time is 10 seconds. 10 seconds. Ma'am, means every 150 meter it just takes the train to 10 seconds to pass. हाँ हाँ, राइट। सो हमें ये आंसर जो हमें लाना है वो किलोमीटर पर आवर में लाना है। सो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 150 और टाइम हमें दिया हुआ है 10, बट ये मीटर और सेकंड में है। अब इसको किलोमीटर करने के लिए हमको क्या करना होगा? Ma'am, I don't know. 150 meter, can we convert it into centimeter? किलोमीटर पर सेकंड में पहले इसको 150/10 से स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, ठीक है। ये हमारी मीटर पर सेकंड में स्पीड है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा। सो अब हमें इस स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में करना है। तो 15 को हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकंड्स को आवर्स में करने के लिए 3600 से, ठीक है। यस मैम तो ये 0 से 2 0 कैंसिल, देन ये 5 2 इज 10 एंड 5 3 इज 15, फिर 2 1 इज 2 एंड 2 8 इज 16। सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है, वो हमारा आंसर है। ओके मैम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करके बताओ। 1 सेकेंड मैम 54 54 और 54 हमने किस लाया है, किलोमीटर पर आवर में, पर आवर पर आवर में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग passes a railway platform
which is 160 मीटर लॉन्ग और कितनी देर में पास करती है? इन 14 सेकेंड. So what they are asking to us, how long will it take to pass another platform which is 100 meter long. So इसमें हमें क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस कवर्ड जो हो जाएगा वो 120, इसको हम प्लस करेंगे 160 में. ठीक है, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और ट्रेन का. तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा हमारा 120 मीटर प्लस 160 मीटर जो हो जाएगा 280 मीटर. और टाइम हमें क्या दिया हुआ है? टाइम टेकन इन, ये दिया हुआ है हमें 14 सेकेंड. सो हम स्पीड निकाल लेंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो 280 डिवाइडेड बाय 14. डिवाइड करो, बताओ अविष्टा क्या आएगा? Okay, ma'am, 1 second. Ma'am, I got 20. ओके, राइट. सो ये हो जाएगा 14, 2 का इज 28 और 0. तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, बिकॉज ये मीटर में है डिस्टेंस और ये सेकंड में. ठीक है, हर जब भी हमेशा जैसे आंसर लिखो इसकी यूनिट जरूर लिखनी है. ठीक है. Okay, ma'am. सो अब सेकंड केस में क्या हो रहा है? इन सेकंड केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पहला वाला 120 प्लस 100, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था? 120 प्लस 160 किया था रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस और ट्रेन का. अब हमें सेकंड का फाइंड आउट करना है तो 120 प्लस 100 होएगा. सो डिस्टेंस होएगा हमारा 120 प्लस 100 मतलब 220 मीटर. अगर हमें निकालना है टाइम, उन्होंने हमसे क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अनदर प्लेटफॉर्म विच इज 100 मीटर लॉन्ग. सो हमें टाइम निकालना है. सो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन Speed. स्पीड. सो स्पीड हमने क्या निकाली थी अभी? Ma'am, 220 by हाँ, स्पीड अभी कितनी आई थी हमारी क्वेश्चन में? 20 स्पीड निकाली थी ना हमने वो. हाँ मैम. हाँ, इसको बताओ कितना आएगा ये? Okay, ma'am. Ma'am, I got 51. 51. 220 को 20 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 11 आना चाहिए. 11 सेकेंड. I did something wrong. क्या किया रॉन्ग? Uh, व्हाट यू डिड रॉन्ग? Ma'am, first I took 525 at only. Shit. सिली मिस्टेक. Sorry, ma'am.
Ma'am, will it take 11 seconds? Yes, 11 seconds to pass another platform. Okay, Okay, ma'am. which is 100 meter long. So yes, Navishta. So next question है हमारा, a boy swims 200 meter in still water and One then second, ma'am. मैं इतने क्वेश्चन लिखती हूँ. Okay, ma'am. Yes, ma'am, you can continue. ओके, सो नविष्ठा क्वेश्चन पढ़ो और तुम्हें क्या समझ आ रहा है क्वेश्चन से. A boy swims 200 meter in still water and then returns back to the point of start in total 10 minutes. So find the And speed, find the speed of his I swim in मीटर पर सेकेंड और फिर किलोमीटर पर आवर. कि एक अ बॉय, एक लड़का है जो स्विम करता है स्टिल वाटर में 200 मीटर का स्पीड से, ठीक है, और रिटर्न बैक करता है वापस जहां से स्टार्ट किया तो उसी पॉइंट पे. और कितना टोटल टाइम लगता है इसमें उसके आने जाने में 10 मिनट्स. सो कह रहे हैं स्पीड को फाइंड आउट करो मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में. ठीक है. सो हमें हमें डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, जितने टाइम वो उसके आने का और प्लस उसके जाने का, दोनों का हमें डिस्टेंस ऐड करना है. सो वो 200 मीटर उसने स्विम किया और वो रिटर्न बैक हुआ तो 200 मीटर ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 400 मीटर. और टाइम उसमें कितना लगा, टाइम हमारा लगा 10 मिनट. ठीक है. सो पहले वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीटर पर सेकेंड में आंसर चाहिए हमें. सो ये क्या है, ये मीटर में है, ये मिनट में है. सो हम क्या करेंगे इसमें, स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस हमारा मीटर में है और टाइम हमारा 10 है, सो 10 मिनट है. सो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको सेकंड्स में चेंज करने के लिए. ठीक है. अब ये कैलकुलेट करो और आंसर बताओ कि इधर कितना आएगा. वो हमारा आंसर होगा मीटर पर सेकंड में. ठीक है.
Ma'am, can I say you the answer? Yes, tell me. Uh, Ma'am, I'm not sure about this No problem. Tell me how much you got. because it's more than the numbers itself. You calculated this or not? Zero cancelled with zero. First of all, tell me how much you got. Ma'am, 2,400. 2,400? That's what my think is wrong. 2,400? How you got it? You have to divide 400 by 600. So 0 cancel with 0. This 0 cancel with this 0. So we left with 4 by 6. So in two table we can get both of them. So ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3. So 2 by 3 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा मीटर पर सेकेंड में. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड पार्ट इसका कहता है किलोमीटर पर आवर में हमको इसको चेंज करना है. सो 2/3 को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? What should we do, Nushta? Ma'am, I don't know. हमने कितनी बार क्वेश्चन में किया है कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड को. सो हम क्या करेंगे? 3600 या फिर बोल देंगे 60 into 60 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को किससे करेंगे? 1000 से. बिकॉज 1 मीटर वो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000. अब इसको कैलकुलेट करो. कैसे करोगे? Okay, ma'am, 1 second. अगर नहीं समझ आए तो मेरे को बताना तभी. Okay, ma'am. I'm not able to do it. Can you explain? वाह नविष्ठा, अब ये देखो ये कितना इजी है. कैसे? क्यों तुम अच्छा बताओ, मुझे बताओ कि कैसे करोगे इसको कैलकुलेट. Ma'am, first we have to divide both the sides and then multiply it. अगर ये ऐसे लिखा हो तो कैसे करोगे? कुछ मत करो, 0 से 0 तो कैंसिल कर सकते हो.
0 से 0 कैंसिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते नविष्ठा? 3600 zeros will be cancelled with 1000. हाँ, सो ये 20 ये वाले 20 से कैंसिल हो गया। अब 3 और 36 एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से करें तो हो सकते हैं दोनों। अगर इस ये 3 1 जा होगा We have to तो एक multiply by 10, right? हाँ We have to multiply by 10, right? नहीं, हम जितना कैंसिल हो सकते हैं ना, जितना छोटा उसको कर सकते हैं कैलकुलेशन को, सबसे पहले वो छोटा कर लो, उसके बाद जो लास्ट में आंसर बचेगा उसको तुम डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, जो भी करना हो। तो अब ये बताओ, 3 1 जा इज 3 और इसको 36 को कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा इज 6। ठीक है, अब हमारे पास नीचे 10 है और ऊपर 2 और 12 है। सो 2 12 10 सब 2 के टेबल में आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। सो 2 1 जा इज 2 एंड 2 5 जा इज 10। सो हमारे पास क्या बचा? आप देखो, 5 और 12 एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते, राइट? सो 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। Ma'am, हम्म I'm getting confused with this part. विद विच पार्ट? The last one. 12 को 5 से डिवाइड करने में? हाँ नविष्ठा? Not that. Before देन that. बिफोर दैट व्हाट्स द कंफ्यूजन? आप इसको ये वाला ये हम इसको कट किस लिए करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कट किस लिए करते हैं? ताकि हमें इतना सारा लंबा ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ना करना पड़े। हम उसको इसलिए पहले ही कट कर लेते हैं सो दैट कि जितना ऐसे ही कैलकुलेशन हो पाता है, और जो लास्ट में बचे जो हम कट करके नहीं कर सकते उसको हम डिवाइड कर देंगे। एक बात बताओ, अगर हम इसको 36 2 जा इज 72 00 डिवाइडेड बाय 3000, ठीक है, क्या तुम्हें ये इजी लग रहा है करना? 7200 को 3000 से डिवाइड करोगे, ये तुम्हें इजी लग रहा है? यस नविष्ठा, टेल मी। नविष्ठा, नविष्ठा, आर यू लिसनिंग? Ma'am, can you hear me? यस आई कैन हेयर यू नाउ। मैं कह रही हूँ कि ये वाला तुम्हें इजी लग रहा है, ऐसे वाला कैलकुलेशन? A bit easy, ma'am. दिस इज अ बिट इजी। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे हम? 20 को 20 से कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 72 और 30। ठीक है, अब 30 को तुम 72 से डिवाइड करो। अब मुझे ये डिवाइड करके बता सकते हो क्या आंसर आएगा? ये डिवाइड करो। Okay, ma'am. ओके। 1 second. Ma'am, can I say? यस। I got 2.4. 2.4। और अगर हम ये जो मैं तुम्हें बोल रही थी कि 12 को अगर 5 से करोगे तो क्या आएगा? तब बताओ क्या आएगा?
Mom, even for that I got 2.4. हाँ, सो अगर तुम्हें ऐसे इजी लगता है कैलकुलेट करना तो तुम ऐसे कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन को हम इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो our answer is 2.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है ना ईशा? Okay, ma'am. ओके, सो अभी हम आगे वाले जो हमारे चैप्टर हैं, हमारा बचा है क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल्स और यूनिटरी मेथड, राइट? ठीक है, सो वो वाले चैप्टर करते हैं आगे। ओके, Okay, ma'am. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं फिगर ड्रॉ करूंगी, ठीक है? उस फिगर में हमें, जैसे ट्रायंगल में फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, इसमें हमें दो एंगल्स दिए होंगे, दो एंगल्स की वैल्यू हमें दी होगी, हमें थर्ड की फाइंड आउट करनी है, ठीक है? और मैं बताऊंगी कि कैसे करते हैं, ठीक है? ओके नविष्ठा, नविष्ठा ओके? नविष्ठा आर यू लिसनिंग?
Sorry, ma'am, I had lots of net issues. Okay, I was waiting that I thought that you might be having the network problem. Actually, ma'am, I spent half time checking my network because my network wasn't working. I had to restart my whole system and mobile. Okay. Okay, so we are starting with triangles. सो हमें क्या है इसमें, जैसे मैंने ये डायग्राम जो ये मैंने ट्रायंगल बनाया, इसके हमें दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, हमें थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना है. सो क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? Ma'am, 180 degrees. वेरी गुड. सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो ये हमें दो दिए हुए हैं, 70 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस इसको हमने ए सपोज कर लिया है, ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये क्या होगा, ये दोनों को ऐड करो और फिर प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. और फिर ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, 180 और ये दोनों का जो एडिशन जो आएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाके सब्ट्रैक्शन. ठीक है, 180 में से ये सब्ट्रैक्ट करना तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा. सो आप फाइंड आउट करो, पहले ये प्लस करो दोनों. So 70 degrees plus 72 degrees. Hmm. We have to do first. So Yes. 142. 142 डिग्री, राइट. Yes. अब ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव है तो इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे. 180 minus 142. यस, ठीक है. तो ये बताओ ये कितना आएगा? Ma'am, यस hear me? यस यस. Ma'am, हाँ, यस टेल मी नविष्ठा. ma'am, I can't hear you. यस नविष्ठा, टेल मी, कैन यू हेयर मी? Ma'am, यस नविष्ठा. I'm not able to see you. I can't hear you, ma'am. हेलो हेलो नविष्ठा. Ma'am, your network bandwidth is showing low. My network is fine, just a second. Ma'am, Navishta, can you hear me now? Navishta, can you hear me? yes, ma'am, I can hear you now. Okay. So Navishta, how much you got? 38. 38 degree. So the third angle is of 38 degree. Okay. So now now the second diagram is this angle is given to us as 50 degree. This is 80 degree. This is, we have to find B. This is 45 degree. This we have to find and this is given as 40 degree. So इसमें देख रहे हो तुम कि दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम
ये वाला फाइंड आउट करते हैं। सो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब फाइंड आउट करो बी क्या है। बी मुझे बताओ कि कितना आया। Okay, ma'am, 1 second. 50 plus 80 degrees, we get 130 degrees. यस 130 degrees minus 180 degrees यस equals to 150 degree. 150 और 50? 50. 50। तो हमारा बी हमें क्या मिला? इज 50 डिग्री, राइट। अब हम सेकंड वाले ट्रायंगल में देखेंगे। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस ए हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए फाइंड आउट करो। ए क्या आएगा? हाउ मच इज ए? Okay, ma'am, 1 second. 40 plus 45 is 85. 85 minus 180 degrees is 95 degrees. वेरी गुड। तो ये हमारा आया 95 डिग्री। ओके, सो हमने फाइंड आउट कर लिया ए बी और बी बी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम जस्ट ड्राइंग द डायग्राम। सो ये एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। दिस इज गिवन टू अस एज 20 डिग्री और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसको सपोज कर लिया हमने x, ठीक है। सो हम अगर इस पूरे ट्रायंगल के सारे वैल्यूज को लिखेंगे तो 20 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करो नविष्ठा। हाउ मच इज x? Okay, ma'am. 20 plus 60 is 80. 80 plus 45 is 125 degrees. 125 degrees minus 180 is 155 degrees. 155 or 55? 55. Yes, so answer is 55 degrees. Okay, so our next question is, can a triangle together have the following angles? अब हमें एंगल्स दिए हुए हैं और हमें देखना है कि क्या एक ट्रायंगल के ये तीनों एंगल्स हो सकते हैं। सो क्या होगा, जैसे हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 55 डिग्री, 55 डिग्री एंड 80 डिग्री। अगर हमें फाइंड करनी है कि ये तीनों क्या एक ट्रायंगल की एंगल्स हो सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे? इन तीनों का एडिशन, इसको हम चेक करेंगे कि क्या वो 180 डिग्री के इक्वल है। अगर वो वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल आती है तो यस कि ये एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं, अदरवाइज नहीं है। तो इसलिए ये तीनों का एडिशन करो कि अगर ये 180 डिग्री आता है तो ये करेक्ट है। Yes, Navishta. Yes,
Yes, ma'am, I read it. Okay, so you added, how much you got? Ma'am, 55 plus 55 is 110, and with that it's 190, which is not a triangle. Equal to, yes, which is 190. So this is not equal to 180, so this doesn't form a triangle, right? अभी इसका next value check करो, 33 degree, 74 degree and 73 degree. Add them, does they form a triangle? Ma'am, Yes, Navishta. can I answer now? Yes, tell me. Ma'am, 74 plus 73 plus 33 is 180, which equals to a triangle's angle. Yes, yes, they form a triangle, right? C part इसका last part है 85 degree, 95 degree and 22 degree. Check if they form a triangle. Yes, Navishta, you did the addition. Does they form a triangle? No, ma'am, I'm doing it. Ma'am, can I answer? Yes, tell me. Ma'am, when we add all these digits, we get 202, which is not an triangle angle. Yes, it is not equal to 180 degrees, so it doesn't form a triangle. Okay. So Navishta, all the next questions of this chapter we'll do tomorrow. Okay. So we'll meet tomorrow at 5. Okay. Okay, Navishta. Okay, ma'am. What happened? Why you kept quiet? Hmm?
No, What ma'am, happened? actually, for a second, I felt that you were not talking only. Okay. So, okay, now Ishta, the rest of the questions we'll complete tomorrow. Okay. Okay, ma'am. Okay. Bye. See you. Bye. Bye, ma'am. Have a nice day. You too. Bye.